बिहार में जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है, राज्य का राजनीतिक इतिहास एक बार फिर ये याद दिलाता है कि यहाँ सत्ता की राहें हमेशा से ही बेहद अनएक्सपेक्टेड रही हैं। करीब 5 दशक पहले हरिहर सिंह अचानक बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा भी उतना ही अचानक दे दिया। यहाँ तक कि उन्हें अपने मंत्रियों को विभाग बांटने का मौका भी नहीं मिला। 1968 के मध्य तक बिहार पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता में डूब चुका था। भोला पासवान शास्त्री ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में 242 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। करीब 7 महीने तक राजनीतिक दलों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर सका। आखिरकार फरवरी 1969 में दोबारा चुनाव कराए गए, लेकिन नतीजों ने हालात और उलझा दिए। कभी बिहार की राजनीति पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 118 सीटें मिली, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी एसएसपी को 52, भारतीय जनसंघ को 34, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 25, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18 और राजा कामाख्या नारायण सिंह की जनता पार्टी को 14 सीटें मिली। ये बिहार की सबसे विखंडित विधानसभा में से एक थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भारी गुटबाजी थी। एक ओर केबी सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के गुट थे, तो दूसरी ओर रामलखन सिंह यादव जैसे ओबीसी नेता थे जिन्हें टिकट नहीं मिलने से नाराजगी थी। कुछ विधायक पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के साथ थे, जिन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस दल बनाया था। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर थी। एक ओर पुराने कांग्रेस सी, कांग्रेस ओ, और दूसरी ओर इंदिरा गांधी की कांग्रेस, कांग्रेस आर। 1969 की शुरुआत में बिहार कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में लौटना चाहती थी, ताकि 1967 की हार दोबारा न दोहराई जाए। इसी कोशिश में कांग्रेस ने कई दलों से समझौता किया। शोषित दल, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। इस नाजुक गठबंधन के मुखिया बने हरिहर सिंह, जो बक्सर के राजपूत विधायक थे। हरिहर सिंह ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और 1952 में डुमरांव सीट से विधायक बने थे। 1957 में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में वो स्वतंत्र पार्टी में शामिल हुए और 1962 का चुनाव राजौली से लड़ा। यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1960 से 1966 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे। 1967 में हरिहर सिंह ने डुमरांव से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और बाद में फिर से कांग्रेस में लौट आए। वो न सिर्फ राजनेता थे बल्कि भोजपुरी के कवि भी थे। बीपी मंडल के करीबी माने जाते थे और मंडल सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। 26 फरवरी 1969 को हरिहर सिंह ने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 242 दिन के राष्ट्रपति शासन का अंत हुआ, लेकिन सरकार की शुरुआत ही विवादों में घिर गई। दारोगा प्रसाद राय के नेतृत्व वाला गुट इस गठबंधन के खिलाफ था, खासकर राजा कामाख्या नारायण सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर। विवाद के चलते हरिहर सिंह के साथ उस दिन कोई मंत्री शपथ नहीं ले पाया। आखिरकार 7 मार्च 1969 को पहले समूह के मंत्रियों ने शपथ लिया, जिनमें कामाख्या नारायण सिंह और उनके भाई भी शामिल थे। लेकिन दारोगा प्रसाद राय ने इसका बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री पर विश्वासघात का आरोप लगाया। यह विवाद कांग्रेस कार्य समिति तक पहुंचा, जहां वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर तीखी बहस की। वहीं हरिहर सिंह ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 33 सदस्यों को शामिल किया, जिनमें कांग्रेस, जनता, झारखंड, हूल झारखंड और शोषित दल के नेता थे। हालांकि मंत्रिमंडल में उच्च जातियों का वर्चस्व था, लेकिन इसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह थी कि कई मंत्री शपथ तो ले चुके थे, लेकिन उन्हें विभाग ही नहीं सौंपे गए थे। सिर्फ 4 महीने के भीतर ही हरिहर सिंह की सरकार गिर गई। 20 जून 1969 को पशुपालन विभाग के बजट अनुदान पर मतदान के दौरान सरकार 164 से 143 मतों से हार गई। कई मंत्रियों ने या तो मतदान से दूरी बनाई या विपक्ष में चले गए। अब इससे हरिहर सिंह के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। हरिहर सिंह का निधन मार्च 1994 में हुआ। उनकी राजनीतिक विरासत आगे उनके बेटों ने संभाली। अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं, और मृगेंद्र प्रताप सिंह, जो झारखंड में विधायक और मंत्री रह चुके हैं।